हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनुसूची और उसके भेद के बारे में। मीन्स शेड्यूल क्या होता है एंड उसे कितने टाइप्स होते हैं। रिसर्च मैथडोलॉजी का एक ये इम्पॉर्टेंट मेथड है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अनुसूची एंड प्रश्नावली में क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अनुसूची एंड उसके भेद। अनुसूची विभिन्न कार्यक्रमों की एक लिस्ट होती है, चाहे ये टर्म्स प्रश्न के रूप में हो या फिर स्टेटमेंट के रूप में। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में तथ्यों को संग्रह करने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उनमें से एक यंत्र अनुसूची है, मीन्स शेड्यूल है। जब एक रिसर्चर फील्ड एरिया में जाकर फील्ड वर्क करता है, रिसर्च करता है, तो उसमें से एक मेथड एक शेड्यूल है जिसे वो अप्लाई करता है अपना डाटा कलेक्ट करने के लिए। जो शेड्यूल है ये एक तरह से फॉर्म होता है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं एंड उसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, सारणियाँ बनी रहती है जिन्हें क्षेत्रीय कार्यकर्ता सूचना देने वाले से पूछ कर या फिर अवलोकन करके उसे फिल करता है। शेड्यूल जो है यानी अनुसूची तत्वों का अवलोकन करने और संबंधित तत्वों के संग्रह करने की संचालन विधि होती है। बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो अपने अकॉर्डिंग इसे समझाने की कोशिश की कि अनुसूची क्या होता है एंड फील्ड वर्क में से क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे ये एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गुड्डे एंड हार्ट इनकी बात करें तो इनके अनुसार अनुसूची एक नाम है जो कि प्राय प्रश्नों की एक सूची होती है, मीन्स लिस्ट होता है। सूची के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा दूसरे व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में पूछा और भरा जाता है। मीन्स कि अपने इन्फॉर्मेंट को हम अपने सामने बैठा लिए हैं एंड जो भी हमारे क्वेश्चंस है उससे हम पूछेंगे एंड वो अपना आंसर देगा। उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो फॉर्मेट है शेड्यूल है उसे हम फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू गुड्डे एंड हार्ट। एम.एच. गोपाल इनके अकॉर्डिंग शेड्यूल यानी अनुसूची क्या है, तो इनके अनुसार एक प्रकार से अनुसूची उन विभिन्न मतों की एक विस्तृत वर्गीकृत योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध सूची है जिसके बारे में सूचना की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा एम.एच. गोपाल का कहना है। बगार्डस की अगर बात करें तो इसी तथ्य को संकेत करते हुए लिखा है कि अनुसूचित तत्वों को प्राप्त करने के लिए एक अनौपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है जो कर्म विषयक रूप में है एवं आसानी से प्रत्यक्ष अनुभवी योग्य है। अनुसूची स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा भरा जाता है, ये बगार्डस का कहना है। नेक्स्ट है थॉमस कार्सन, इनके अनुसार अनुसूची प्रश्नों की एक सूची है, सूची से अधिक कुछ नहीं, जिसका उपकल्पना अथवा उपकल्पनाओं की जांच के लिए उत्तर देना अनिवार्य दिखाई देता है। अगर हम मोजर की बात करें तो जब तक यह साक्षात्कारों द्वारा संचालित होती है यह स्पष्ट रूप से औपचारिक प्रलेख हो सकती है जिसमें आकर्षकता की अपेक्षा कुशल क्षेत्र संचालन भी उद्देश्य में कार्यरत विचार है। नेक्स्ट जो है डिफिनेशन लर्नबर्ग, इनके अकॉर्डिंग द शेड्यूल एश्योर्स दैट द ऑब्जर्वर मेक्स नोट ऑफ द सेम आइटम्स of information in the cases and makes it necessary for the facts observed। तो गाइस इस तरह से ये शेड्यूल यानी अनुसूची की परिभाषा हो गई, डिफिनेशन हो गया, जो जितने भी वैज्ञानिक हैं अपने अपने अकॉर्डिंग इसे डिफाइन करने का कोशिश किए हैं। तो सभी परिभाषाओं के आधार पे यह कहा जा सकता है कि अनुसूची जो है यानी शेड्यूल है वो प्रश्नों का एक क्रमबद्ध संकलन होता है जिसके आधार पे सूचनाएं हम कलेक्ट करते हैं। इसका उपयोग जो है यानी इसका यूज़ स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाता है। सूचनादाता की संख्या के अनुसार ही इसे भी छपवा लिया जाता है और उत्तरदाता द्वारा दिए गए उत्तरों में से एक अनुसूची भर दी जाती है और हमारा वो डाटा कलेक्ट हो जाता है जो इन्फॉर्मेशन लेने उस फील्ड एरिया में गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च मेथड है। एंड नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेड्यूल यानी कि जो अनुसूची है उसके कितने प्रकार पाए जाते हैं या कितने भेद पाए जाते हैं। फर्स्ट जो इसका टाइप्स है अवलोकन या निरीक्षण अनुसूची। इस प्रकार के अनुसूची में अनुसंधानकर्ता को क्षेत्र में जाकर क्वेश्चन पूछकर सामग्री का संग्रहण नहीं करना पड़ता, वरन स्थिति का अवलोकन या निरीक्षण करके वह स्वयं प्रश्नों के उत्तरों को भर देता है। पूरी परिस्थिति का निरीक्षण करने के बाद ही उत्तरों को लिखा जाता है। इस प्रकार की अनुसूची में एक अच्छी अनुसूची के गुण
पाए जाते हैं। कहने का मतलब अवलोकन अनुसूची यानी आपके पास शेड्यूल यानी लिस्ट है। आप गांव में जाते हैं एंड देखते हैं कि अगर आपको घर के बारे में लिखना है कि घर मिट्टी की बनी हुई है या पक्की मिट्टी है, तो ये आपको पूछने की क्या ज़रूरत है, वो आप अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू यानी अवलोकन के थ्रू यानी देख कर भी आप अपना जो आपका अनुसूची लिस्ट है उसे आप फील कर सकते हैं कि इस गांव में कितने टाइप्स के घर पाए जाते हैं, कहाँ कितना नल है, नदी है, झील है, झरना है, तालाब है, कितने स्कूल है, कॉलेज है। तो ये हम अवलोकन करके फिल करते हैं, इसलिए इस अनुसूची को हम अवलोकन या निरीक्षण अनुसूची कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है मूल्यांकन या निश्चयकरण अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य आदि में प्रयोग होता है जब किसी घटना अथवा वस्तु से संबंधित विषयों के संबंध में सूचनादाता की प्रवृत्ति, राय, पसंद नापसंद आदि की जब गणनात्मक माप करनी होती है तो इस अनुसूची का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसके द्वारा ऐसी बातों का निश्चय अथवा मूल्यांकन हो सकता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल होगा या असफल। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल है परिवार नियोजन में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक तत्व कार्य करते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची यानी इंस्टीट्यूशन सर्वे शेड्यूल। इस प्रकार की अनुसूची का निर्माण किसी विशिष्ट संस्था अथवा किसी संबंधित संस्था के विशिष्ट पहलू के अध्ययन हेतु किया जाता है। यह अनुसूची साधारणतः क्या होते हैं, लंबी होती है, क्योंकि संस्था से संबंधित प्रत्येक समस्या के प्रत्येक पहलू के बारे में आवश्यक बातों को अनुसूची में शामिल करना होता है। नेक्स्ट है साक्षात्कार अनुसूची यानी इंटरव्यू शेड्यूल। इसमें आप अपने इन्फॉर्मेट से इंटरव्यू ले लेके जो अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, इसलिए इसे इंटरव्यू शेड्यूल कहा जाता है। इस प्रकार की अनुसूची सहायक सूचनाओं की प्राप्ति व संग्रहित सामग्री के परीक्षात्मक अध्ययन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रकार की अनुसूची का लाभ यह होता है कि अनुसंधानकर्ता इंटरव्यू के दौरान वर्गीकरण और व्यवस्थित क्रम में लाने के लिए उपयुक्त आवश्यक तथ्य एकत्रित कर लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है लिखित अनुसूची यानी डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल। ये क्या होता है, इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग पूर्व प्राप्त लेखों, दस्तावेजों, आत्मकथाओं, जीवन इतिहास, सरकारी और गैर सरकारी लिखित रिकॉर्ड आदि से सूचना एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इस अनुसूची के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार की रिकॉर्डों को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाना चाहिए और संबंधित तथ्यों की खोज अथवा छानबीन करने के लिए अनुसूची में प्रश्नों का उत्तर भरा जाना चाहिए। तो गाइज ये अनुसूची और उसके भेद हो गए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।